सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। ये जो चैप्टर है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन, इसका आरआरबी के एग्जाम में ना लगभग 6 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो इसमें क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा बेसिक सा आता है कि जोड़ने का क्वेश्चन आता है, या घटाने का सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, या फिर मल्टीप्लाई वगैरह का आता है, या फिर डिवाइड का आता है। ठीक है, इसके अलावा जोड़ घटा गुना भाग। दूसरा जो इसमें टाइप आता है वो आता है बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ब्रैकेट हो गया, या ऑफ हो गया, या मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो गया, तो बोर्ड मास से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा जो इसमें आता ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। तीसरा टाइप इसमें ये होता है। ठीक है, चौथा इसमें आता है डेसिमल से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं जो पूछे जाते हैं। तीसरा इसमें जो कंसेप्ट आता है वो पावर से रिलेटेड आता है। ठीक है, और एक लास्ट का कंसेप्ट है जो मिसलिनियस है, जो लास्ट में पूछा जाएगा, उसमें मिक्स होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या, हमें देखना है इस बेसिक से टाइप सिंप्लीफिकेशन का, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ। अब सिंप्लीफिकेशन ये जो फर्स्ट टाइप है जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ आएगा, इसमें कई सारी बातें हमें पता होना चाहिए। हमें यूनिट प्लेस का पता होना चाहिए, हमें डिजिटल सम का पता होना चाहिए, हमें डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल तो खैर नंबर उसमें भी किया था हम लोगों ने, क्या नाम है ये, एलसीएम में भी किया था, तो वहां से भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से कवर कर लेंगे। फिलहाल सवाल देखते हैं, सवाल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है हमारा ये वाला, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको ट्राई करो, आप देखो कि कौन सा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 919 प्लस में 9 प्लस में 0.9 प्लस में 9.99। क्या करें इसको ट्राई? देखो, इसको करने के ना कई तरीके हैं। एक तो तरीका नॉर्मल वाला ये है कि देखो 919 लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम इधर डेसिमल से पहले वैल्यू हमारी मैक्सिमम ये है, और डेसिमल के बाद देखो लास्ट यहाँ पे 4 डिजिट तक जा रहा, तो हम 4 जीरो इसके बाद लगा लेंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अगला हमारा 9.019 है, अगला वाला हमारा 0.919 है, अगला हमारा 9.0019 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लगा लेंगे और इसको ऐड ऑन कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 9 9 18 19 का 1 2 1 3 9 हो गया, फिर 9 3 27 का 2 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, तो 937 93 99 937 93 99। ठीक है, हम इसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि यहाँ पे ना डिजिटल सम एक ही आएगा, सेम ही आएगा, तो कोई फायदा नहीं है डिजिटल सम अप्लाई करने का। और थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन पे चल सकते हैं,
आपको पता है कि डेसिमल के बाद अगर 4 संख्या है तो 4 संख्याओं के बाद डेसिमल लगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये 919 जमा में 928 हो गया और 928 जमा में 937 हो जाएगा, तो 973 आने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो 937 आएगा। अब 937 में क्या आएगा, तो 919 तो हमारा यही हो गया, ठीक है ना। और उसके आगे देखो 919.919 है, ये जो डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर शुरू हो रहा है वो ये वाला है, और डेसिमल के बाद हाईएस्ट जा रहा है कितना हमारा 0019, ठीक है ना। तो 9199 तो हमारा वैसे ही हो गया, ठीक है। 9199 तक जा सकता है ये, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद जो अधिकतम संख्या वो तो कम से कम यहाँ पे रहेगी, ये से ज्यादा रहेगी, इससे कम कभी नहीं रह सकती। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। और सबसे बेटर तरीका तो इन सवालों में यही है कि बिना किसी कंफ्यूजन के आप सबको इक्वल कर लो और जोड़ना शुरू कर दो। एक और सवाल देता हूँ, ट्राई करो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए मैंने, हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें। कितना आ रहा है, आइए देखिए। देखो सुनो, 484 और 285 है ना, और 73, ये सारे प्लस वाले हैं, है ना। तो 484 और 285, 600 700 तो नियर बाय चला गया ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको डायरेक्ट ही कर लेते, ज्यादा बेटर है। देखो सुनो, वैसे इसमें ना डिजिटल सम, अगर देखो ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम अगर अलग अलग आ रहा है ना, तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो। 6 6 12, 12 5 17 का 18 का 9 आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 9 और 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 1 9 7 5 12 का 3, तो लगा लेते हैं डिजिटल सम। क्या होगा, अंकों को जोड़ना, 7 8 और 1 9, 4 4 8 8 7 15 का 6, ठीक है। 5 3 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 3 21 का 3 हो जाएगा, माइनस 7 2 9 8 8 16 19 का 10 का 1 हो जाएगा, फिर ये 10 का 1 हो जाएगा, 1 से कैंसिल बचा पे 9, ठीक है। तो हमारा वो आंसर आएगा जिसमें डिजिटल सम 9 है। लेकिन यहाँ पे अब यूनिट प्लेस चेक करेंगे, तो देखो प्लस वाले को देखो, प्लस वाले देखो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 हो गया ना प्लस वाला तो, और ये माइनस वाला क्या हमारा 8 है। तो जब ये कैरी करेगा तो लास्ट में क्या आएगा, 8 4 12 5 13 आना चाहिए, नहीं तो ये तो गड़बड़ कर दिया 71। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 0 आएगा, है ना भाई, क्योंकि 2 डिजिट है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे हम लोग, तो 1 और 3 4 4, 4 का 4 ही रहेगा ये, तो 14 14 में से लास्ट गया तो क्या बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे जो 6 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, अंकों को जोड़ना ही डिजिटल सम कहलाता है। डिजिटल सम में डेसिमल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत सारे मेथड रहेंगे तो हम इस अलग अलग मतलब सवालों को ना डिफरेंट वे में इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। लग सकता है।
पहली बात तो आप ऑप्शन चेक कर दो, कोई 48 हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि अगर उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि लगभग मान निकालो, तो फिर तो रहने दो, फिर डिजिटल सम लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिक्कत करेगा ये। क्योंकि इन्होंने लगभग निकाल दिया ना कि राउंड फिगर में निकाल दिया, हमारा आंसर आएगा पॉइंट में, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो फिर उस केस में हम लोग सीधे सीधे वही सॉल्व करते हैं जो हमें दिया हुआ है। कैसे, क्या दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको डिवाइड करा देते हैं। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 6 1 7 1 8, 7 5 12 और 72.81 आ गया। माइनस का 89 अपॉन में हो गया 41 89 88, सॉरी, ठीक है। तो अगर ये तो 72 हो गया हमारा नियर बाई, ये बहुत ही अच्छा, इसको डिवाइड करोगे अगर आप इसको इससे डिवाइड, तो बहुत ही 0.000 समथिंग वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर सिंगल संख्या नीचे बहुत सारी संख्या है, तो इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हल्का मान के चलो 0.001 की वैल्यू आ जाएगी, ये हार्डली। मैं आपको दिखा देता हूँ, 89 को अगर आपने डिवाइड करना है किससे, 3188 से, तो आपने 0 लगाया, फिर डेसिमल लगा के अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 लगा दिया, है ना। उसके बाद फिर अब आप लेके जाओगे 3 पे 4 पे, तो 0.00 समथिंग का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 72.8 ही रहेगा। और अगर ये 72.8 रहेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 73 का 73 ही रहेगा, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। अगर वैसे सॉल्व करने जाएंगे या डिजिटल सम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। क्या रहा लास्ट में, क्या हम इसमें डिजिटल सम लगाएं कि ना लगाएं? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने बोल दिया इन नियर बाई। अब चलते हैं वैसे अप्रोक्स में। एक चीज और, ऑप्शन में बहुत सारे गैप दिख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा गैप है, तो हम नियर अप्रोक्स से भी काम चला लेंगे। देखो कैसे, 8, ये इसको 900 मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको 200 मान लेता हूँ, 9 2 11, 11 और 8, 11 और 8 कितने हो गए, 1900 हो गया, है ना। 19 और 5 कितने हो गए हमारे, 2400 हो गया, ठीक है ना। तो 2400 समथिंग हो गया, बस यही हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, 2460 हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। तो 2460 आंसर आ जाएगा। बाकी अगर नहीं तो वैसे भी कर सकते हो, डिजिटल सम से भी। हाँ नहीं, डिजिटल सम से नहीं होगा, तो राउंड फिगर में ही आ रहा है, खैर तो डिजिटल सम से नहीं होगा। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, 189598 85186 और 524.0, ठीक है। 9 1 10 10 8 8 24 का 4 2 हो गया, 9 8 17 17 2 19 का 1 हो गया, 5 5 10 10 4 14 15 16 का 6 1 हो गया, ठीक है। 8 2 10 10 9 19 24 25 का 5 2 हो गया,
8 2 10, 10 5 15, 15 और एक 16, 16 और 8 24 हो गया। 54.91 है। ठीक, कोई शून्य। अगला सवाल देखिए। सारे कंसेप्ट लगा देंगे, डिजिटल सम लगेगा, डिजिटल सम लगा देंगे, अप्रोक्सीमेशन लगेगा, अप्रोक्सीमेशन से कर लेंगे, जैसे मर्जी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स आने लग रहे हैं इसमें। अगला सवाल। क्या है? हाँ, देखिए, एक तो लिखा हुआ है 119, 190, और ये हो गया 19 बटे में। डेसिमल का मतलब एक होता है, और डेसिमल के बाद जितनी संख्या उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। 19 गुना 19 हमें दे रखा है 361। 361 अपॉन में हो गया कितना हमारा 1000। अगर नीचे 3 जीरो है तो आप 3 नंबर राइट साइड से छोड़ के डेसिमल लगा सकते हो। ठीक है, तो 0.361 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हो जाता बिना उसके भी। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे क्या है, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है आपको। तो 0.5 बटे में लिखा हुआ है 0.71। पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो और नीचे सिंगल जीरो, जीरो से जीरो कट गया तो ऊपर हो गया 50 और नीचे क्या हो गया 71 हो गया। ठीक है, बहुत ही क्लोज आंसर है, तो कोई बात नहीं, हम 50 बटे में 71 कर लेते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट लगा देंगे तो कितने पे जाएगा 7 पे। 7 एकम 7, 7 7 49 हो गया। बचा क्या हमारे पास 3 बच गया। अब आप लगा लो, जीरो नहीं जाएगा, फिर लगाएंगे एक और जीरो, तब जाके जीरो आएगा। तो अब कितने पे 4 पे ले आते हैं। ठीक है ना, तो 4 एकम 4, 7 चौक 28 हो गया। फिर बचेगा हमारे पास 70.074 आ जाएगा। डी आंसर आ जाएगा। 8 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या आ रहा है? ओके, देखिए ऊपर तो हो गया 5 गुणा में 5 बटे में, देखिए यहाँ पॉइंट पॉइंट का मतलब 1 हो गया, पॉइंट का एक संख्या तो 0 हो गया, फिर 5 बटे में यहाँ पे क्या होगा 2 जीरो, फिर 5 बटे में हो गया यहाँ पे 3 जीरो, और फिर यहाँ पे 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 25, 25 पचपन 25 25 25 625, और कितना जाएगा 31 25 बटे में नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो का मतलब ये हो गया कि हम 4 संख्याएं छोड़ के फिर डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो 31 25 हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या चीज? 176 प्लस 17.6 प्लस 1.76 0.76, और ये हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नंबर आगे पीछे है ना, तो सेम सेम ही आएगा। एक काम कर सकते हैं, नियर बाई जाने की कोशिश कर सकते हैं। पहली बात तो ये सारे प्लस ही हो रहे हैं, हालांकि नियर बाई भी जाने को कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है, देखो सब के सब 195 ही हैं। तो एक काम ये कर सकते हैं, देखो सुनो, डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, तो 6 लिखा है, देखो 0.6 हो गया हमारा, ठीक है, फिर आपका हो गया 0.76 हो गया, फिर हो गया 0.176 हो गया, फिर 0.0176 हो गया, है ना। ये 6 हो गया, 7 6 13 का 1 हो गया, 7 6 13 14, 7 6 13 1 14 का 14 1 15 हो गया, और ठीक है 55 36 लास्ट में आएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। 195 तो 195 तो सब में ही आ रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। डिजिटल सम करने का भी यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं, मैंने किया नहीं है, लेकिन आप खुद देखो, ये 55 36 है, ये 53 36 है, या जो भी नंबर है ना आगे पीछे, इनका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इसका भी डिजिटल सम सेम ही आएगा, और इसका भी सेम ही आएगा, यूनिट प्लेस भी सेम है।
देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 1000, या यूं गिन लो आप लोग। देखो यहाँ पे 3 2 5 1 6 है, यहाँ भी 3 2 5 1 6 है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा सिर्फ 9 9 9 और नीचे बचेगा 3 3 3, ठीक है ना। तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा हमारा 20। अच्छा एक और 9 भी तो है, ठीक है ना। तो 27 गुना में 9 आ जाएगा, तो 9 7 83 3 8 से 243 आ जाएगा। बिना डेसिमल वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो विदाउट डेसिमल का सिर्फ कितने ऑप्शन हमारे पास, एक ही ऑप्शन है विदाउट डेसिमल का, 243। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल, यार है ये यार है। आओ देखो सुनो, ऑप्शन के बीच में ना डिफरेंस दो में, तो दो ऑप्शन बहुत क्लोज नजर आ रहे हैं, 6 8 9 और ये वाला। इनके आगे वाला वैल्यू थोड़ा सा अलग है, तो हम एक काम करते हैं, आगे वाली वैल्यू को ले लेते हैं। डेसिमल के बाद हाईएस्ट नंबर कितना डिजिट तक है, 5 डिजिट जा रहा है, 620 और 25, है ना। उसके बाद है आपका 20 25, उसके बाद है आपका 0 25, उसके बाद है 25 और उसके बाद है 5, ठीक है। 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 4 10 5 15 का 1 हो गया और आगे तो 59775, ठीक है ना। मैं ये देखते समझ गया कि अगर दो ऑप्शन क्लोज है तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन अलग अलग होता तो फिर मैं मोटे तौर पे ये जोड़ता 6200 और 6 6800, है ना, 6800 और 6200 समथिंग नियर बाई पहुंचता मैं इसके आसपास। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
क्या आ रहा है? और ये देखिए, जैसे लिखा हुआ है 243 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है। अगर मैं डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये पलट जाएगा। तो अगर मैं डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में करूंगा और ये पलट जाएगा, ठीक है, तो ये 81 हो जाएगा। और 81 की टेबल में कितने पे चला जाता है? 3 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कर चुके हैं। चलो कर लेते हैं। देखिए, ये 7 लिखा हुआ है, फिर हम ये जो सेकंड वाला लिखा हुआ है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 7/10? फिर थर्ड वाले को लिख सकते हैं, या वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे तो चाहे तो उसके बगैर भी हो जाएगा, बट चलो कोई नहीं, कन्वीनियंट के लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लो आप। ये हो गया 7 7 49, ये कितना हो गया हमारा? 240। 16 807 आ रहा है गुना करा के, है ना। अब नीचे आ गया हमारे पास 5 0 आ गए, तो 5 संख्याएं छोड़ के हम क्या लगा देंगे? 0। तो 16 860 पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। सिर्फ डेसिमल लगाने का खेल है, बाकी तो नॉर्मल ही गुना है थोड़ी बहुत। कितना आ रहा है सम बताना इसका? 1 से लेके 30 तक, सॉरी 1 से लेके 31 तक, ठीक है ना, फिर 30 से लेके 1 तक, दोनों का सम बताना है।
देखिए जब कभी भी ऐसे कंटिन्यू सीरीज आती है ना तो इसका सीधा सीधा अगर आपको जैसे मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 इसका योग क्या होगा, सम क्या होगा, तो कितना सम है इसका, 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 सम है, ठीक है ना। अब इसको अगर हमें निकालना है, सम इसका निकालना है, ठीक है, 5 4 9 9 3 12 12 14 1 15 सम है ना, तो जितनी संख्याएं हैं वो, ठीक है, और उसमें जितनी संख्या है ना उसमें एक ऐड करके आप क्या करो, 2 से डिवाइड करा दो। जैसे 5 संख्या है ना ये, तो 5 में एक एक ऐड करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो 6 3 15 आ जाएगा हमारा। तो 1 से लेकर 31 तक कितनी संख्या है, 31, और 31 में एक जोड़ दिया तो 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 16। तो यहाँ तक का योग आ गया हमारा। फिर वो कितनी होगी, 1 से लेकर 30 तक, 30 और गुणा में 31 बटे में 2 कर दिया, तो ये भी हो गया हमारा 15, ठीक है ना। 31 कॉमन ले लो दोनों से, तो बचेगा अंदर 16 जमा में 15, चाहे तो या गुणा करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप वही करो। तो ये करोगे तो 16 कम 16 का 148 496, और 15 कम 15 45 और 1 46 का ही हो गया, तो 6 5 11 9 6 15 1 16 4 4 8 1 9 961 इसका योग आ जाएगा। किसी भी लगातार संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है, n+1/2 से हम लगातार का योग निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां तक का भी निकाल लिया और यहां से यहां तक का भी निकाल लिया, फिर दोनों को हमने जोड़ दिया। हाँ ये हो सकता है। एक काम और भी कर सकते थे इसमें, जैसे कि मान के चलो आपने एक तरफ का निकाल लिया, यहाँ पे 900 कितना आ गया हमारा, 496 आ गया ना, तो 496 का डबल कर लो आप, तो 6 दूनी 12 9 19 और 9 हो गया, 992 हो गया। लेकिन इसमें 31 नहीं आ रहा, तो 31 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, इसी का डबल करके माइनस कर दें, क्योंकि डबल ही हो रहा, बस एक 31 नहीं है इसमें। एक ये सवाल है बेसिक सा, क्या आएगा इसका आंसर। इसका डेसिमल वैल्यू बताना है आपको, कौन सा आएगा, 6.5। तो आपको पता है 6 kg तो हो गया ये, और ये 5 ग्राम है। आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, ये 6.005 हो जाएगा, ठीक है। क्या, सबको के ग्राम और केजी को मिला के इसने पूरे को उसमें कन्वर्ट कर लिया। या तो ऐसा कर लो कि 6 किलोग्राम को कितना होता है, 6000 ग्राम होता है, और प्लस में 5 तो कितना हो गया, 6000 5 ग्राम। अब पूरे को वापस केजी में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड कर देते तो 005 हो गया, ठीक है। आया होगा ना क्वेश्चन पेपर में, बेसिक सा सवाल है, कईयों का गलत हो गया होगा। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे के सारे वही हैं, ये क्वेश्चन
कितना आ रहा है? ओके देखिए, हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं। 9 से 9 काट दो, 9, ये भी 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, ये 7 हो गया। 7 और 7 क्या होता है? 49 होता है। 49 का डिजिटल सम कितना आता है? हम चेक करेंगे, जहाँ पे 4 आएगा तो ये 9 हो गया, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, ये 9 हो गया, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब आपको पता 49 है तो लास्ट में 9 आएगा, है ना? ठीक है ना, 49 है तो लास्ट में 9 आएगा। और आपको पता है कि अगर 90, आपको पता है 95 का स्क्वायर कितना होता है? 90 25 होता है ना? 95 का जब 90 25 होता है तो 97 का तो इससे ज्यादा होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। ये आ रहा है ना? ठीक है, हाँ वो तब करते हैं जब ऐसा होता है कि एक संख्या कम हो और एक संख्या ज्यादा हो। जैसे ये लिखा हुआ है तो इनके बीच में 100 आ जाएगा ना, तो हम्म, तो वही तो ये 10,000 हो गया। 10,000 में से आप 9 घटा दोगे तो भी वही आ जाएगा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले का फॉर्मूला है ये। अगर दो संख्याएं सेम सेम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखी होती हैं तो लगता है फॉर्मूला ये। आगे आएगा अभी, ये रिपीट होगा। एक ये कर लो लास्ट, उसके बाद 1093 का ना स्क्वायर बताना है। ठीक है, अगर मैं इसका बेस वैल्यू 2000 मानो, ये 2000 के पास है ना, ये 2000 से कितना कम है? ये 2000 से ना 7 कम है। क्या? नहीं नहीं, ये 2000 से कितना कम है? 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 2000 से 7 कम है ये। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब ये 2000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 3 3 6 2 बोल रहा हूँ उसकी 10,000 है ये। 1093 तो है, 10,000 कहाँ है? चलो कोई नहीं, वैसे कर देते हैं। नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिजिटल सम करके देख लेते हैं, यूनिट प्लेस करके देख लेते हैं। सुनो, 9 हो गया, 9 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, 4 4 8 1 9 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया, तो 6 4 10 10 2 12 12 का 3 हो गया। ठीक है, फिर आपका 6 2 8 1 9 हो गया, फिर 8 1 9 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। फिर आपका हो गया क्या? 4 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 4 8 2 10 का 1 हो गया। लगा लो, क्या दिक्कत है? 9 4 हो गया, 4 हो गया, 16 का 7 आ रहा है ये तो ये ऑप्शन हो गया, बात खत्म। बाकी अभी स्क्वायर निकालना मैं बताऊंगा, उसमें भी इसका डायरेक्ट भी स्क्वायर निकाला जा सकता है, होती है ट्रिक इसकी, बट इन्होंने थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा पूछ लिया, बट चलो कोई नहीं, वो तो निकल जाएगा। जैसे ये 2000, इसकी अगर मैं बेस वैल्यू मानूँ, ये 2000 से 7 कम है।
ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49 होता, तो लास्ट में 49 आएगा ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। अब ये जो है अगर आप इसको, अच्छा ये जो इसका ये 100 का 20 गुना भी है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये 20 से गुना करा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 1093 का 20 गुना कर लो आप। 6 9 दूनी 18 का 1 और 2, है 86 49। नहीं ये कुछ ना मिसिंग हो रहा है ये, चलो भाई करवाऊंगा तो बताऊंगा, उसमें करेंगे पैर निकालना। कितने रहने देते, बाकी नेक्स्ट में करेंगे हम।